जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ पर आतंकी हमला। जी हां, जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीआरपीएफ हमला हुआ है। आतंकी हमले में 8 जवान शहीद हुए हैं। और पुलवामा में हाईवे पर किया सीआरपीएफ पर हमला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से। आईईडी ब्लास्ट के बाद कार पर फायरिंग। सीआरपीएफ काफिले पर हमला। जैश ए मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी ली है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 8 जवान शहीद हुए हैं। आईईडी ब्लास्ट के बाद कार पर फायरिंग हुई है। जैश ए मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी ली है। यहाँ जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीआरपीएफ काफिले पर हमला हुआ है। आतंकी हमले में 8 जवान शहीद हुए हैं। आईईडी ब्लास्ट के बाद कार पर फायरिंग हुई है। जैश ए मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी ली है। जहां एक बार फिर से जम्मू कश्मीर पर आतंकी हमला। सीआरपीएफ काफिले पर यह हमला आतंकियों का। जैश ए मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी ली है। आतंकी हमले में 8 जवान शहीद हुए हैं। आईईडी ब्लास्ट के बाद कार पर फायरिंग हुई। 8 जवान शहीद हुए हैं। जैश ए मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी ली है। सीआरपीएफ काफिले पर हमला हुआ है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर आतंकी हमला हुआ है। 8 जवान शहीद हुए हैं इस हमले में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी माधव तिवारी जुड़ गए हमारे साथ। माधव जी, एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने हमला किया है। 8 जवान शहीद हुए हैं। देखिए, पुलवामा में एक आईईडी ब्लास्ट किया गया है और उसमें करीब सीआरपीएफ के 15 जवान घायल हुए थे, जिसमें से अभी जो रिपोर्ट मिल रही है उसके अनुसार 8 जवान जो है वो शहीद हो चुके हैं। और ये जो एरिया है गोरीपोरा का, पुलवामा के अवंतीपुरा में है ये एरिया गोरीपोरा, वहीं पर ये ब्लास्ट हुआ जिसमें 8 सीआरपीएफ के जवान अभी तक शहीद बताए जा रहे हैं, लेकिन हालांकि अभी इसमें 15 जवान जो इंजर्ड हैं। जी, और जैश ए मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी भी ली है। माधव जी, जिस तरह से कश्मीर और घाटी के में पूरी तरह से एक ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है और लगातार वहां पर आतंकियों को निशाना बनाया जा रहा है। आतंकी थोड़े बहुत एक्टिव हो चुके हैं और वो अब एक बौखलाहट में आकर इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। आज ये एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है और इसमें अब तक 8 जवान शहीद हो चुके हैं। जी, निश्चित तौर पर माधव जी, एक बार फिर से आतंकियों ने हमला किया। 8 जवान शहीद हुए हैं। एक बुरी खबर है जम्मू कश्मीर से। जी, पुलवामा के अवंतीपुरा में ये आईडी ब्लास्ट हुआ है और वहां पर फायरिंग भी की गई है। सीआरपीएफ के जवानों पर, गाड़ी के ऊपर फायरिंग की गई और फायरिंग के बाद जवान वहां पर घायल हो गए। 15 जवान घायल हैं और हम आपको ये एक्सक्लूसिव विजुअल दिखा रहे हैं। विजुअल में आप देख सकते हैं किस तरह से हमला हुआ और हमले के बाद से गाड़ी पर लगातार फायरिंग की गई, जिसमें 8 जवान शहीद हो गए। जी माधव जी, क्या कुछ आतंकवादियों के बारे में जानकारी मिल पाई है कि कितने की संख्या में ये थे और जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया है? नहीं, अभी इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये पूरी तरह से ट्रैप करके और सीआरपीएफ को निशाना बना के उसकी गाड़ी पर लगातार हमला किया गया। पर तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से ये हमला किया है आतंकवादियों ने। और आईडी ब्लास्ट, जैसा कि बता भी रहे थे हमारे डिप्टी एडिटर माधव तिवारी कि किस प्रकार से यह हमला हुआ है। 15 जवान जो है घायल हुए हैं और 8 जवान। माधव जी, लेकिन जिस प्रकार से लगातार आतंकियों के द्वारा इस तरह की हरकतों को अंजाम दिया जाता है, जरूरत अब इस बात की है कि और मुंहतोड़ जवाब दिया जाए आतंकवादियों को। देखिए, इस तरह के हमले जो है अक्सर होते रहे हैं जम्मू कश्मीर और आसपास के इलाकों में, लेकिन जिस तरह से पिछले 2 सालों से सीआरपीएफ और उसके साथ ही सेना के जवान एक्टिव हुए हैं आतंकवादियों के खिलाफ और एक ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया। करीब 500 से ज्यादा आतंकियों को वहां मार गिराया गया और मेजर बात ये थी कि इस दौरान में कमांडर्स जो थे, आतंकियों के जो कमांडर थे, उनको निशाना बनाया जा रहा था। ये जानबूझकर कि एक तरह से आतंक के पूरे नेटवर्क को नेस्तो नाबूद कर दिया जाए। लेकिन आज जिस तरह से ये हमला हुआ है, 8 जवान शहीद हुए हैं और अभी ये खबर आ रही है कि वहां पर गोलीबारी की आवाज सुनी गई है और
10 बच्चों के बच्चे भी इसमें घायल हुए हैं। एक स्कूल में भी विस्फोट हुआ है। जी जी। और माधव जी, निश्चित तौर पर सवाल अहम यही हो जाता है कि जब भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, जवान अपनी जिंदगी से हाथ धोते हैं और कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी लेते हैं उन्हें बिल्कुल डर भी नहीं होता, तुरंत जिम्मेदारी लेते हैं कि हमने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। मतलब खुली चुनौती होती है ये सीधा। जी, ये चुनौती तो है, लेकिन एक तरह से जिस तरह से मोदी सरकार में जवानों को पूरी छूट दी गई है और कहा गया है कि आतंकवादियों को किसी तरह से भी निशाना बनाया जाए और घाटी को शांत किया जाए, तो ये कोशिश लगातार वहां पर जारी है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद माधव तिवारी, हमारे डिप्टी एडिटर हमारे साथ। निश्चित तौर पर ये एक आतंकवादियों का ऐसा हमला जिसमें 8 जवान शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर की ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे। सीआरपीएफ काफिले पर हमला हुआ, 8 जवान शहीद हो गए हैं। अखिलेश को प्रयागराज जाते समय लखनऊ हवाई अड्डे